जो तुम्हारे औसाफ बयान करे जो तुम में न हो, वो तुम्हारे ऐसे ऐब भी बयान करेगा जो तुम में नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप अगर चाहते हैं आप इस तरह की इस्लामी वीडियो या वाले ज़रिए ऐसी वीडियो अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप ये भी चाहते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल है, आप उस चैनल पे फेस टू फेस नहीं आना चाहते कैमरे के सामने, तो आप इस तरह की वीडियो बना के आप अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरी तरह देखने के बाद आप पूरी तरह सीख जाएंगे। उम्मीद आज हम आप लोगों को इस तरह का वीडियो बना के दिखाएंगे। अब हम चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन की तरफ। नाज़रीन, अब हम आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपको अपने गूगल पे जाना होगा। यहाँ पे आप जाके सर्च करेंगे, यहाँ से हम सर्च करेंगे उर्दू क्वाइट्स। उर्दू क्वाइट्स सर्च करने के बाद सबसे पहले नेट ऑन करके अब इसको सर्च करने के बाद बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे। इधर से आपको जो भी पसंद हो आप उसको यहाँ से कॉपी कर लें। जैसा कि ये मुझे पसंद है, मैं इसके जो क्वाइट्स हो गया मैं इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। ये देखें, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम्हें ज़रूर ये देखें। फ़र्ज़ करें हमको ये भी पसंद है, हम इसको यहाँ से उठा के ऐसे ही कॉपी करेंगे। इसको यहाँ से ऐसे कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप इसको अपने जो है ना वो ये नोटपैड पे जाकर इसको जहाँ पे सिलेक्ट करके रख लें। और यहाँ पे रखने के बाद आप जहाँ से आउट होकर आप अपने एक आपके पास एक और ऐप होना चाहिए पिक्सलैब। उस पिक्सलैब पे जाकर इसको जहाँ से ऐसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, अभी आपको नज़र आएगी इस तरह का। अब इसको सबसे पहले कैंसिल करते हैं। न्यू टेक्स्ट है, इसको हम जहाँ से डिलीट करते हैं। इसको डिलीट करने के बाद हम ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और इमेज साइज़ पे क्लिक करने के बाद कस्टम, इसके बाद यूट्यूब थंबनेल पर जाकर इसका साइज़ ऐसे करेंगे। अब ये साइज़ होने के बाद अब हम इसको आप अगर इसको कोई कलर देना चाहते हैं या आप इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। हम इसको एक कलर देंगे। अब इसको कलर लगाने के लिए हम जहाँ इस शेप्स पे जाएंगे, शेप्स पे जाने के बाद इस शेप्स का कलर हम पहले से तब्दील करेंगे। हम इसको सब्ज़ कलर लगाना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे ही सब्ज़ करेंगे। इस शेप को हम जहाँ से ऐसे बढ़ाएंगे, इसको ऐसे खींचेंगे, फिर इसके बाद इसको ऐसे खींचेंगे। ये अब हो गया, ये हमारा आ गया वो वाला कलर। अब इसको जहाँ से सिलेक्ट करेंगे ये यस हो गया। अब इसके ऊपर हमें वो जो क्वाइट्स हमने सिलेक्ट किए थे, कॉपी किए थे, सबसे पहले उसके सामने एक फ़ोटो लगाएंगे। वो फ़ोटो आपको गूगल में आप जाके इस फ़ोटो को डाउनलोड करें। इसके बाद आप इस फ़ोटो की जो बैकग्राउंड है इसको वहाँ आप गूगल के ऊपर रिमूव करें। इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद आप इसको जहाँ आकर ऐसे सिलेक्ट करें। अब जहाँ इससे आप ऐसे ही इसका साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं और इसका छोटा भी कर सकते हैं। अब हम इसको आप इसको चाहे जहाँ भी सिलेक्ट करके लगा सकते हैं, इस तरफ भी लगा सकते हैं। अब हम इसको जहाँ से ऐसे लगा देंगे। हम इसको ऐसे लगाने के बाद एक मिनट, ये अब यहाँ से सिलेक्ट हो गया, इसको लगा दिया। अब जो टेक्स्ट हमने वहाँ से सर्च किए थे, अब वो टेक्स्ट कॉपी करने के बाद हम इसको जहाँ लाकर पेस्ट करेंगे। अब इसको लगाने के लिए हम ये वाला ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। इस टेक्स्ट को हम जहाँ पे यस करेंगे, यस करने के बाद यहाँ एडिट पे दबाएंगे। एडिट पे दबाने के बाद हमारे पास जो टेक्स्ट मौजूद नहीं है, हम सबसे पहले जाकर उस टेक्स्ट को वहाँ जो हमने स्टोर किया है वहाँ जाके कॉपी करेंगे नोटपैड पे। नोटपैड पे हम आ गए। अब इसको जहाँ जो है ना हमें वो हमारा जो है ना हमने सेव किया था, अब यहाँ से इसको कॉपी करेंगे ऐसे कुछ इस तरह। इसको कुछ इस तरह से कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने इसको छोड़ा था, जहाँ पे आकर पेस्ट करेंगे। यहाँ पेस्ट करने के बाद अब इसका साइज़ जो है ना हम इसको छोटा करेंगे ऐसे। तो फिर इसको ऐसे ही इसको अब यहाँ से यस करने के बाद अब जो है ना वो जहाँ आ गया। अब आप देख लें इधर आ गया। अब हम इसके अल्फाज को खूबसूरत करने के लिए हम जहाँ आएंगे फ़ॉन्ट पे, जहाँ पे आने के बाद हमारे पास हमारा फेवरेट जमील नूरी है।
हम इसको जस्ट करेंगे। इसको जस्ट करने के बाद अब ये अल्फाज जो है ना कितने खूबसूरत हो गए हैं। अब इसका साइज़ जो है ना, आप अगर इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं सबसे पहले इसको जस्ट करें। अब ये आ गया है एंगल पे। अब स्पेस पे आ जाएंगे। स्पेस पे आने के बाद हम इसको कुछ इस तरह करेंगे। ये सारे अल्फाज बराबर करने के चीज़ें हैं। अब लाइन स्पेस। अब अगर आप चाहते हैं कि इसके बीच के जो लाइन है वो खुले हो जाए ज़रा, तो फिर इसका लाइन स्पेसिंग पे आप आ जाएं, तो फिर आप इसको इसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको बढ़ाने के बाद अब हम जहाँ से कुछ और अगर आप टेक्स्ट कोई वगैरह लिखना चाहते हैं तो फिर आप इस टेक्स्ट पे जस्ट करें। टेक्स्ट पे जस्ट करने के बाद आप एडिट पे जस्ट करें। सबसे पहले इसको डिलीट करें। हम जहाँ लिखेंगे सुनहरे अकवाल, ये लिखने के बाद हम इसको यहाँ से पकड़ के जहाँ लगाएंगे, इधर लगाने के लिए हम इसको ज़रा ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद हम इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सबसे पहले इसका कलर चेंज करेंगे। इसका कलर पहले सफ़ेद है, हम इसको ब्लैक करते हैं। ब्लैक करने के बाद इसके बैकग्राउंड पे जाके इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। बैकग्राउंड क्योंकि हमने इसका कलर काला किया तो फिर काला इस पर नहीं लगेगा। इसका बैकग्राउंड हम सफ़ेद करेंगे। सफ़ेद करने के बाद ऐसे ही अब इसका तमाम सिस्टम बनाना है। अब इसको हम जहाँ से ऐसे ही गोल करेंगे इसका साइज़। अब ये देखें हमारा पूरा सिस्टम अब तैयार हो गया। अब अगर इनमें से आप किसी अल्फाज को जो तुम्हारे औसाफ बयान करे, औसाफ, अगर आप इस अल्फाज को अकेले इस अल्फाज का कलर चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कलर पे आ जाएं। अगर आप इन पूरे तमाम अल्फाजों का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पूरे अल्फाज का जो तमाम आपने लिखे हुए हैं इसका कलर आप भी तब्दील कर सकते हैं। अब ये देखें, इसको अगर आप जर्द करना चाहते हैं, ये देखें अब ये हो गया। अगर आप ब्लू करना चाहते हैं तो आप ब्लू को दबा दें। हम अब इसको सफ़ेद करना चाहते हैं, सफ़ेद ही करेंगे क्योंकि इनमें से ये जो अल्फाज है जो तुम्हारे औसाफ, हम औसाफ को एक और कलर में लगा के रखेंगे, ठीक है ना। अब जो है आ गए औसाफ के ऊपर। अब हम सिर्फ जहाँ से औसाफ का कलर जो है ना वो चेंज करेंगे, बाकी सबको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखें औसाफ का कलर हम कौन सा करना चाहते हैं, हमें जो पसंद आया हम उसको करना चाहते हैं। हम इसको येलो करेंगे, ठीक है ना। अब जो है ना ये येलो हो गया। इनमें से आप किसी भी एक अल्फाज का कलर अगर चेंज करना चाहते हैं, उस पर कलर लगाना चाहते हैं, आप इस तरह करें उसको, ठीक है। अब जहाँ से हमारा पूरा सिस्टम जो है ना वो अब बन गया है। हम इसको जहाँ से सेव करेंगे, इसको सेव करने के लिए जहाँ सेव इमेज, उसके बाद आप सेव गैलरी पे ठोक दें। सेव गैलरी करने के बाद ये फ़ोटो जो है ना आपका वहाँ गैलरी पे सेव हो गया। अब उसके बाद अब इसको पूरी तरह बनाने के लिए, इसके ऊपर बैकग्राउंड पे आवाज़ लगाने के लिए, इसको पूरी तरह बराबर करने के लिए आप एक और ऐप के अंदर जाएंगे, उसका नाम होगा कैनी मास्टर। वो अगर आपके पास नहीं है आप गूगल पे जाके या प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम जस्ट करेंगे कैनी मास्टर। अब कैन मास्टर जस्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप क्रिएट ए न्यू करें। अब इसके बाद फिर क्रिएट करें। अब क्रिएट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है ना। अब जहाँ आपके सामने कुछ भी नहीं है, आप जहाँ आप उस वीडियो को जो फ़ोटो आपने बनाया था उसको बनाने के लिए आप पहले मीडिया पे चले जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आप एक फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, जहाँ हम ब्लैक कलर को सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करके इसका साइज़ थोड़ा सा आगे करेंगे, बढ़ाएंगे इसका। ये देखें, अब इसका साइज़ बढ़ाने के बाद अब हम इस पर जो फ़ोटो हमने बनाया था अब उसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद ये देखें जो है ना अब फ़ोटो सिलेक्ट हो गया है। ये अब फ़ोटो का साइज़ पहले बनाते हैं, उसके बाद उसको आगे से ठीक करेंगे। ये अब फ़ोटो हो गया है हमारा बराबर। अब इसका हम जितना लंबा हम इसका खींच सकते हैं, जैसा कि उस ऊपर वाले फ़ोटो का साइज़ हमने बनाया था वहाँ तक इसका साइज़ बनाएंगे। ये देखें इसका साइज़ हमने यहाँ तक अब बना लिया। अब इसके ऊपर आप अपना आवाज़ टाइप कर सकते हैं। आवाज़ टाइप करने के लिए सबसे पहले आप रिकॉर्डिंग पे जाएंगे। रिकॉर्डिंग पे जाने के बाद अब हमने इसका आवाज़ जो है ना वो रिकॉर्ड किया है। अब आप इसको देखें। जो तुम्हारे औसाफ बयान करे जो तुम में ना हो, वो तुम्हारे ऐसे ऐप भी बयान करेगा जो तुम में नहीं। अब जहाँ से आवाज़ हमारा ठीक हो गया, अब इस आवाज़ को हम जहाँ से कुछ इस तरह आगे करेंगे, यहाँ तक ठीक है। अब इस आवाज़ को जो आवाज़ का साइज़ है इस तक हम इस फ़ोटो को काट लेंगे।
जहाँ फ़ोटो को ख़त्म करने के लिए हम ऐसा करेंगे। अब हमें अगर आवाज़ पसंद नहीं, अगर आप अपना आवाज़ चेंज करना चाहते हैं, आप जहाँ क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप सीधा इस रिवर्ब पर जस्ट करें। इसके ऊपर जस्ट करने के बाद आपको यहाँ चर्च वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको जस्ट करें। इसको जस्ट करने के बाद आपका आवाज़ कुछ ठीक होगा। अब इसके बाद आप इस फ़ोटो के पीछे, आप अगर पीछे बैकग्राउंड पे अगर आप कोई म्यूज़िक लगाना चाहते हैं तो फिर ऑडियो वाले ऑप्शन पे आ जाएं, जहां आपको कोई भी म्यूज़िक मिले इसके पीछे लगाने के लिए आप उसको सिलेक्ट करें। नहीं तो अगर आप इसके ऊपर अगर कोई वीडियो लगाना चाहते हैं, वीडियो अगर आपके पास वीडियो बैकग्राउंड है, साउंड है, तो उसको आप लगाना चाहते हैं, आप इस इधर लेयर पर, उसके बाद मीडिया पर, उसके बाद आपको जो आवाज़ आपने अपने पास सेव किए हुए हैं वो आवाज़ लगाने के लिए आप इधर आ जाएं। इधर आने के बाद यहाँ से आप उस आवाज़ को सिलेक्ट करें जो आपने अपने पास बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए रखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा इसका साइज़ बराबर करते हैं। यहाँ अब हमें मसला आ रहा है कि ये इसके ऊपर आ रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए हम इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करते हैं। साइज़ थोड़ा छोटा करने के बाद अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। डिलीट हो गया। अब डिलीट होने के बाद पीछे इसका अब आप चेक कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक लग चुका है। म्यूज़िक तो सुन लिया होगा। इसका आवाज़ तो हमारे आवाज़ से बहुत ज़्यादा ऊपर है जो हमने रिकॉर्ड की थी। अब इसका आवाज़ थोड़ा डाउन करने के लिए अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम जाएंगे सीधा इस मिक्सचर के ऊपर। अब इसका आवाज़ थोड़ा हम डाउन करते हैं। ये देखें, इसको डाउन करने के लिए हम यहाँ से खींच के 11 तक रख लेते हैं। उसके बाद हम ऑटो वॉल्यूम ऑन कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से यस करते हैं। अब यस करने के बाद अब हमारा आवाज़ जो है ना वो ठीक हो चुका होगा। अब ये देखें, जो तुम्हारे औसाफ बयान करे जो तुम में ना हो, वो तुम्हारे ऐसे ऐप भी बयान करेगा जो तुम में नहीं। अब जहाँ से हमारा वीडियो जो है ना वो ऑलरेडी बन चुका है। अब इस वीडियो के साथ अगर आप एक और वीडियो एडिट करना चाहते हैं, आप यहाँ से मीडिया पे चले जाएंगे, जहाँ पे जाके आप किसी और को जो भी वीडियो आपको इसके साथ सिलेक्ट करनी है उसको सिलेक्ट करें, इसके साथ लगा दें तो वीडियो लग जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा वीडियो जो है ना वो अब ऑलरेडी बन चुका है। अब इसको हम जहाँ से सेव करते हैं, यहाँ से सेव करने के बाद हम इसको अपलोड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो में अगर आपके कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में आके हमें बता दें, हम वीडियो को मज़ीद अच्छी तरह बना के भेज देंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।